हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एमपीपीएससी 2026 को तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और ये वीडियो मैं इस बात को ध्यान में रख के बना रही हूँ कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। कोई भी जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में आया है तो स्टार्टिंग से बात करेंगे कि एग्जाम का नेचर क्या है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। और अभी कितना टाइम बचा है, आज अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आज से आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, ये सारी चीजें, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी मैं बताना चाहूंगी कि मैं बहुत सारे एमपीपीएससी के टॉपर्स के साथ टॉपर्स टॉक कर चुकी हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर टॉपर में कॉमन होती है, जो हर कोई ही करता है, जो सक्सेस हो गया है। तो इन चीजों पे भी चर्चा करेंगे और कुछ चीजें उनमें से मैंने शामिल भी की है आपको बताने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं कि एमपीपीएससी का एग्जाम कौन दे सकता है। तो अगर आपकी एज 21 ईयर है तो आप दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप दे सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपकी एज 21 मिनिमम होनी चाहिए, तो आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम का नेचर क्या है। एमपीपीएससी 3 स्टेज में एग्जाम अपना कंडक्ट कराता है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है मेंस और इंटरव्यू के दम पे होता है। तो सेकेंड स्टेज मेंस की होती है, रिटर्न एग्जाम की, जिसमें आपके 6 पेपर होते हैं, आपको लिखना पड़ता है। और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है जो थर्ड स्टेज होती है। और इसके बाद ही आप सेलेक्ट होते हैं एमपीपीएससी में, और डीसी डीएसपी जो भी आप बनना चाहे बनते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये प्रीलिम्स हो गया आपका, मेंस हो गया और इंटरव्यू। एक जनरलाइज मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद अभी क्या करना है ये भी, थंबनेल में लिखा था कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो ये सुन लीजिए कि एक रफ आइडिया माने तो जो नोटिफिकेशन एमपीपीएससी का आता है दिसंबर तक आता है, और आपका फिर फरवरी मिड में आपका एग्जाम हो जाता है। तो अगर हम जून से माने, अभी ये जून चल रहा है, जून 2025, अगर हम जून से माने और फरवरी तक, तो हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला का सबसे बड़ा ऑफर यानी प्रतिज्ञा दिवस आ गया है। इस प्रतिज्ञा दिवस पर पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला आपको दे रहा है सबसे ज्यादा डिस्काउंट। पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के सारे बैचेस पर आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट। इन बैचेस पर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, फुल लेंथ टेस्ट और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे ज्यादा डिस्काउंट के साथ। और ज्यादा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड पीएससी वाले यूज करिए और 1000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए सारे बैचेस। एक और बात, मेरा कूपन कोड पीडब्ल्यू के सारे स्टेट पीएससी के बैचेस पर लगेगा। तो आप किसी भी स्टेट पीएससी के बैचेस पर मेरा कूपन कोड पीएससी वाले यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। ये सारे बैचेस है। सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच 2026 9,999 का है और आपको मिल रहा है 3499 में। गर्व 2.0 एमपीएसआई फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल 3,999 का और आपको मिल रहा है सिर्फ 799 में। एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच रिकॉर्डेड 2025 6,999 का और आपको मिल रहा है 2499 में। इन सारे बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो देर किस बात की है, पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के साथ अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। आपके पास लगभग 9 महीने हैं, अभी बहुत टाइम है। अगर आप एक बिगिनर है और आपने किसी डीसी को देख लिया, डीएसपी को देख लिया और इंस्पायर हो गए कि मुझे भी बनना है, मुझे तो करना है कुछ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो अभी 9 महीने का टाइम इतना ज्यादा टाइम होता है कि अभी आप कुछ भी प्लान कर सकते हो, जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कंपटीशन के बारे में, क्योंकि जो सक्सेस है ना, सबसे ज्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आपने कितना भी कंपटीशन हो, अगर आपने 10 बार रिवीजन कर लिया है, चीजें आपको याद है अच्छे से, हर तरीके की प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर कंपटीशन मैटर नहीं करता है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक बिगिनर है तो हाँ, 9 महीने का इनफ टाइम है, जिसमें आप मेंस भी पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स भी पढ़ सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हैं। अगर पिछली बार या कभी भी आप अगर कई बार दे भी चुके हैं, आपसे कोई भी गलतियां हुई हो प्रीवियस अटेम्प्ट में, तो आप अभी फिर से एक फ्रेश डिसीजन ले सकते हैं। और पोस्ट के बारे में भी चर्चा करूंगी थोड़ा सा आगे कि पोस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये सारी चीजें कितनी आ सकती है, इन चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अभी एक माइंडसेट की बात होती है,
क्योंकि अगर मैं संभावनाओं की बात करूं तो 2025-26 में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे कि आपको, अगर आप पीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको पीएससी के ही बहुत सारे एग्जाम दिखेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में आया है बिहार पीएससी में 1250 पोस्ट है। तो एक संभावना ये भी है कि आप ट्राई करना चाहो कि बिहार पीएससी दे दो और उसमें लग जाओ। दूसरी संभावना है कि उत्तराखंड पीएससी अभी आया था जिसमें 123 पोस्ट है और 80 पोस्ट जो थी वो डीसी की थी। तो एक संभावना उत्तराखंड पीएससी की है कि आप उधर भी सोच सकते हो। एमपीपीएससी एफएसओ जो का नोटिफिकेशन हाल ही में कैंसिल हुआ था, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं क्योंकि 1-2 महीने में उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम आपके सामने हैं, मतलब ये संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पोस्ट नहीं आ रही है, अब आप क्या करो, घर में बैठे हो या फिर आप तैयार हो लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। आपके पास इतनी सारी संभावनाएं हैं, बस आपको खुद से बात करना है कि जीवन में करना क्या है। और यूपीएससी का एग्जाम तो है ही, अगर आपको उस साइड जाना हो तो संभावनाओं की कमी नहीं है, एग्जाम की कमी नहीं है, कमी है माइंडसेट की। आज आपको तैयार होना, अपने आप से पूछना है कि आखिर मुझे करना क्या है। एक साथ 4-5 9 में पैर रखेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा अपने जीवन के बारे में, एक स्टिक, और फिर उसमें लग जाओ। आज आपसे पूछे कि आपको क्या करना है, एमपीपीएससी की तैयारी करना है या नहीं है, या फिर कुछ और करना है। अगर करना है तभी हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जब आप एक डिसीजन ले लेते हो कि हाँ 9 महीने का टाइम है, आपको पता है 9 महीने में एक बेबी हो जाता है, न्यूबॉर्न। जब एक बेबी हो जाता है 9 महीने में, तो आप तैयारी तो कर ही सकते हो, मेंस की, प्री की, और फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हो। तो आपने अगर सोच लिया कि हाँ तैयारी करना है, एक लास्ट चांस देना है, या अगर आप बिगिनर हो, पहली बार ही देना है, तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। मैं आपसे कहूंगी कि आप 1 हफ्ते का टाइम लीजिए। आप अभी आपके पास 9 महीने हैं एमपीपीएससी के लिए, तो अगर आपको 1 हफ्ते का भी टाइम लगता है एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए, एग्जाम का पैटर्न समझिए, टॉपर स्टॉक देखिए, अपनी अच्छी बुक लिस्ट बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, आप मेंस के प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर देखिए, सारी चीजें देख के, कैलकुलेट करके कि आपके बस का है कि नहीं है, सब कुछ देखने के बाद 1 हफ्ते सोचिए, देखिए, समझिए, सुनिए ज्यादा से ज्यादा टॉपर स्टॉक को, और देखिए कि आप वाकई में इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं। अगर फिर टाइम ले लीजिए अपना। जब आप पूरी तैयारी कर लेंगे, आपको यही सब तैयारी करनी है 1 हफ्ते में, अपनी बुक लिस्ट बनानी है अच्छी सी, अपना टाइम टेबल डिसाइड करना है, अब मटेरियल वगैरह ये सारी चीजें, स्टडी मटेरियल और पीवाईक्यू एनालिसिस, आप कंटिन्यू रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है, तो आपको कंटिन्यूटी भी रखनी पड़ेगी। और जब ये सब तैयारी आप कर लोगे, बुक भी ले आओगे, सारी चीजें ले आओगे, तब आपको लगेगा कि यार होगा कि नहीं होगा, इतना कंपटीशन है। इस पे भी आगे बात करते हैं कि कंपटीशन में आप हो कि नहीं हो, आपको कब डरना चाहिए कि कंपटीशन है, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। अगर मंथ की बात करें तो 9 महीने, अगर दिन की बात करें तो 270 दिन आपके पास होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने थंबनेल में लिखा कि आप कंपटीशन में है ही नहीं, हाँ अगर आप एक बिगिनर है, अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आपको सिलेबस पता ही नहीं, तो आप कंपटीशन में है ही नहीं। कंपटीशन आप में आप पता है कब आएंगे, जब आपको कंपटीशन में आने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अभी सोच रहे हैं कि मुझे देना है, तो अभी आप कंपटीशन में है ही नहीं, तो आप क्यों डर रहे हैं कि इतना कंपटीशन है। आप तो अभी उस लायक हुए ही नहीं है कि आप कंपटीशन में हैं। कंपटीशन किनका होता है, किनके साथ होता है, बराबरी वालों के साथ होता है। जैसे अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया है, इसके बाद आपने 3-4 बार रिवीजन कर लिया है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर ली है, इसके बाद आप बोल सकते हो कि मैं कंपटीशन में हूँ। लेकिन अभी आप बस सोच रहे हो कि कौन सी बुक लूं, तो जब आप बुक के बारे में सोच रहे हो कि अभी तो मेरी बुक लिस्ट ही डिसाइड नहीं है, तब आप कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन में आने के लिए भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है आपको।
जम के पढ़ना पड़ेगा 6 महीने, फिर आप आओगे, फिर आप बोल सकते हो कि हाँ मैं कंपटीशन में हूँ जितने भी लोग हैं उनके साथ। कि बुक लिस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, इंग्लिश मीडियम है तो कौन सी बुक ले, हिंदी मीडियम है तो कौन सी बुक ले। तो बुक लिस्ट का डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, और मेरे चैनल पे वैसे भी पड़ा हुआ है बुक लिस्ट का वीडियो, तो वहां भी आप जाके देख सकते हो। और अपडेटेड भी मैं अभी बना दूंगी बुक लिस्ट का वीडियो। फिर इसके बाद आती है कि 9 महीने का आपके पास टाइम है, तो क्या आप 9 महीने पूरे प्रीलिम्स ही पढ़ते रहेंगे या मेंस भी पढ़ेंगे? इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है चीजों को। और यही नहीं, इसके साथ ही जब आप तैयारी के बारे में सोचते हैं तो आपको सारी चीजें सोच के चलना पड़ेगा 360 डिग्री। उसमें आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ प्री पढ़ें, सिर्फ मेंस पढ़ें, दोनों मिक्स पढ़ें। पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। फिर अगला एस्पेक्ट आता है आपका नोट्स मेकिंग। नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इतना जाना है कि जब आपके पास चीजें कंसाइज रहती हैं तो आप कई बार रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के बाद ही सिलेक्शन होता है। अगर आप अधिकतर 90% लोग नोट्स बनाते हैं, 10 बार रिवाइज करते हैं सेम चीजों को और सिलेक्ट हो जाते हैं। तो नोट्स मेकिंग भी जरूरी है। आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, या शॉर्ट नोट्स नहीं है तो लॉन्ग नोट्स कुछ भी हो, क्योंकि हर सबका अलग अलग होता है। जब हम टॉपर्स टॉक करते हैं तो देखते हैं कि किसी ने केवल नॉर्मल नोट्स बनाए हैं और उन्हीं को कई बार पढ़ा है, तो उनको याद है चीजें। अगर उन्होंने अपने नोट्स 5 बार रिवाइज कर लिए तो 6वीं बार बस वो हाईलाइट चीजें ही रिवाइज करेंगे। तो ऐसा कुछ है। तो आप बताइए कि क्या कैसा, और आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में आप अपने आप को, बस मुझे ये बात करनी थी आपसे कि आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। 9 महीने हैं, कुछ नहीं आता चलेगा, ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, लेकिन जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है, कभी भी देर नहीं होती है। अगर आप एमपीपीएससी देना चाहते हैं तो आज ही 1 हफ्ते का टाइम लीजिए, सोचिए विचारिए, एकदम आज ही डिसीजन लेके आज से ही आप बुक पढ़ने लग जाओ, मुझे कहीं से सही नहीं लगता। टाइम लीजिए, सोचिए। और मैंने भी टाइम लिया और सोचा। डायरेक्ट बुक लिस्ट के भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, पोस्ट कितनी आएगी इन सब के भी पढ़े हैं, हर एक चीज के लिए डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। पर मुझे ये सारी बातें करनी थी आपसे, ताकि मैं एक ये रख पाऊँ कि आप एक माइंड सेट बनाओ। कोई भी आज के टाइम में कंपटीशन है, अलग चीज है, लेकिन माइंड सेट, आपका माइंड सेट क्या होता है, आप माइंड सेट से कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन आपने ये सारी चीजें एकदम कंफर्म कर लिया कि यही करना है, तो क्योंकि अगर आप एक डिसाइड करते हो एक एग्जाम के बारे में, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया ना कि उससे रिलेटेड 4 चीजें आपको करनी पड़ती है। नोट्स बनाने पड़ते हैं, पीवाईक्यू करना पड़ता है, सारी चीजें, टाइम टेबल, एक स्टिक टाइम टेबल बनाना पड़ता है आपको। ये सारी चीजें हैं। तो आज सिर्फ मैं आपको एक माइंड सेट बनाने वाली थी। आपको एक रफ आइडिया लग गया कि 270 दिन है, महीने बोले जाए तो लगभग आपका 9 महीने का टाइम है। इतना टाइम इनफ है जीरो से स्टार्ट करने के लिए। और मुझे लगता है जब आप अपने आप को जीरो मान के कोई चीज स्टार्ट करते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा सीखते हो, सीखने के लिए रेडी रहते हो, और कुछ अच्छा करते हो, और आप नई नई चीजें जल्दी सीखते हो, क्योंकि आपको सीखने का रहता है कि हाँ ऐसा कुछ। तो बुक लिस्ट का वीडियो जल्दी ही आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता और मुझे आपसे इसी मैटर पे बात करनी थी सारी। बुक लिस्ट का वीडियो आएगा, स्ट्रेटजी का वीडियो आएगा कि जितना टाइम मैंने बताया है 9 महीने की, इसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपके मेंस की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, नोट्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।